वेलकम बैक टू माय चैनल मधु क्लासेस ऑफिशियल। फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो रहेगी एकीकृत शिक्षा के बारे में। ठीक है, लास्ट मैंने वीडियो में डिस्कस करा था समावेशी शिक्षा के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ जाकर चेक करिए कि समावेशी शिक्षा क्या होती है, जो कि एक बहुत यूनिट 1 की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी के कॉन्सेप्ट को मैं आगे बढ़ाते हुए बात करूँगी एकीकृत शिक्षा के बारे में कि एकीकृत शिक्षा क्या होती है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा के साथ में। ठीक है, ये अक्सर क्वेश्चन में पूछा गया, अक्सर पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है ये। एकीकृत शिक्षा क्या होती है, इसका हम दूसरा नाम है समेकित शिक्षा। ठीक है, कभी कभी आप कंफ्यूज मत होइए, इसमें दोनों तरह से पूछ लेता है। ठीक है, एकीकृत शिक्षा प्रणाली में समानता के अधिकार को ध्यान में रखते हुए सभी छात्रों को एक समान मानकर उन्हें एक जैसी शिक्षा दी जाती है। इस शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य छात्रों के साथ मुख्य धारा के स्कूल में शिक्षा दी जाती है। एकीकृत शिक्षा में कि ये एक मुख्य बात है कि इसमें विशिष्ट बालक सामान्य बालक दोनों पढ़ते हैं, लेकिन किसके तहत पढ़ते हैं? मुख्य धारा के तहत। और मुख्य धारा क्या होती है? जिसमें बच्चों को जो प्रवेश दिया जाता है उनकी योग्यता के अनुसार दिया जाता है, योग्यता को जांच कर परख कर दिया जाता है। अगर बच्चा उस विद्यालय में पढ़ने योग्य है तो उसको प्रवेश दिया जाएगा। अगर उसकी योग्यता पढ़ने लायक नहीं है, यह उसको जांचने परखने में वह असमर्थ रहा है, तो वह उसको मुख्य धारा में शिक्षा प्रदान नहीं होगी। समावेशी शिक्षा में क्या होता था? कोई भी बच्चे हों, कैसे भी बच्चे हों, सबको एक साथ मिलाकर पढ़ाया जाता है। विशिष्ट बालक, सामान्य बालक, सबको एक साथ मिलकर पढ़ाया जाता है, बिना किसी जांचे, बिना किसी परखे। लेकिन एकीकृत शिक्षा में सबको दी तो समान शिक्षा दी जाती है, विशिष्ट बालकों को भी, सामान्य बालकों को भी, लेकिन पहले उनको मुख्य धारा के तहत जांचा और परखा जाता है, जब उसका उसमें एडमिशन किया जाता है, प्रवेश दिया जाता है। इसका मीनिंग देखते हैं। एकीकृत शिक्षा एक ऐसी प्रणाली है जिसमें विभिन्न पृष्ठभूमि के छात्र एक साथ सीखते हैं। ठीक है, एकीकृत शिक्षा एक शैक्षिक कार्यक्रम है जिसमें असाधारण बच्चे सामान्य बच्चों के साथ आंशिक व पूर्णकालिक आधार द्वारा कक्षा में भाग लेते हैं। यह कुछ विशेष शैक्षिक सहायता और सेवाओं के साथ सामान्य स्कूलों में विकलांग बच्चों की नियुक्ति है। यह अनिवार्य रूप से उन सभी छात्रों को एकीकृत नहीं करता है जो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक रूप से वंचित या किसी जाति, पद, लिंग, क्षमता, विकलांगता, जीवन शैली आदि के कारण शिक्षा से दूर हैं। ठीक है, इसमें हम एक नोट पॉइंट डाल के ये लिख सकते हैं कि समेकित शिक्षा या फिर एकीकृत शिक्षा का तात्पर्य है सामान्य अर्थ में बच्चे के सामान्य स्कूल में जाने से। जो एकीकृत शिक्षा है उसका हम मेन अर्थ ये मान सकते हैं कि बच्चे को सामान्य स्कूल में भेजना है हमें पढ़ने के लिए। ठीक है, जबकि समावेशी शिक्षा का अर्थ है विद्यालय में बच्चे की पूर्ण भागीदारी से है। वहाँ पे ये नहीं है कि बच्चे को स्कूल भेज दिया बस काम हो गया। समावेशी शिक्षा में है कि बच्चा उसमें पूरी तरह से भागीदारी दे अपना। समावेशी शिक्षा में, एकीकृत शिक्षा में क्या है? बच्चे को स्कूल भेजना है, हमें तो सामान्य स्कूल में भेजना है बच्चे को। ठीक है, अब बात करते हैं एकीकृत शिक्षा की विशेषताएं। इस शिक्षा प्रणाली का मुख्य उद्देश्य यह है कि विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को सामान्य छात्रों की तरह समान अवसर प्रदान कराना और बिना किसी भेदभाव के शिक्षा ग्रहण प्रदान कराना, बिना किसी हीन भावना के शिक्षा ग्रहण कराना। इस तरह की शिक्षा प्रणाली में विकलांग, अपंग छात्रों को मनोवैज्ञानिक तौर पर मनोबल बढ़ाना, ठीक है, कॉन्फिडेंस बढ़ाना बच्चों का। एकीकृत शिक्षा में लागत कम लगती है क्योंकि इस तरह की शिक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए किसी भी तरह की व्यवस्था पर खर्च नहीं किया जा सकता। इसमें क्या है? बच्चे पढ़ते तो हैं लेकिन वो अपनी सेल्फ कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। ठीक है, उसमें पहले उनको योग्यता को जांचा परखा जाता है, जब भी तो एडमिशन लिया जाता है। फिर उसमें ज़्यादा उनका खर्चा कहाँ से हुआ? मेडिकल कोई एफिशिएंसी हुई तो भी उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने तो पहले से जांच परख के लिया है ना। वे अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस पे करेंगे। इसमें विशेष आवश्यकता वाले छात्र आत्मनिर्भर। अब बात करते हैं इसके उद्देश्यों के बारे में। क्या क्या उद्देश्य हैं? बच्चे को आत्मनिर्भर बनाना, ठीक है, बच्चे में असमर्थताओं को दूर करना, बच्चे की आर्थिक स्थिति से निर्भर बनाना, आत्मनिर्भर बनाना, शिक्षा के अधिक अर्धिपूर्ण लाभदायक बनाना, अक्षम बालकों की निपुणता योग्यताओं को उभारना, पुनर्निवास व सेवाओं का प्रबंध कराना, प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास कराना, शिक्षित एवं स्वस्थ दृष्टिकोण का विकास करना। ये कुछ इसके उद्देश्य। अब बात करते हैं इसकी प्रकृति के बारे में। ठीक है, समावेशी शिक्षा में वह सुविधाएं प्रदान की जाती हैं जो सामान्य बालकों को दी जाती हैं। असमर्थ बच्चों की विशेषताएं, विशेष आवश्यकताओं पर जोर दिया जाता है। असमर्थ को सामाजिक स्तर में रहने के लिए अधिक विस्तृत क्षेत्र दिया जाता है और समर्थ और असमर्थ दोनों प्रकार के बच्चे शामिल होते हैं इसमें। विद्यालय का वातावरण अच्छा होता है और असमर्थ बच्चों की जो विशेष सुविधाएं होती हैं वो सभी उनको उपलब्ध कराई जाती हैं। ठीक है, और इसके कुछ महत्व हैं, महत्वों पर हम नज़र डालते हैं। महत्व क्या कौन से हैं इनके? समानता का महत्व है इसमें। ठीक है, समानता के सिद्धांत का पालन किया जाता है, सहज समायोजन हो, मानसिक विकास हो,
ठीक है, समेकित शिक्षा का अल्पव्ययी होना, ठीक है, और शैक्षिक एकीकरण, समेकित शिक्षा के द्वारा एकीकरण संभव करना, सामाजिक एकीकरण करना, चारित्रिक बौद्धिक चारित्रिक विकास करना, ठीक है। और इसके कार्य क्षेत्र क्या हैं? अस्थि बाधित बालक, श्रवण बाधित बालक और दृष्टि बाधित एवं एक आंख वाले बालक, मानसिक मंदित बालक जो शिक्षा के योग्य हों, अधिगम असमर्थ बालक, बधिर बालक जिन्होंने संप्रेषण में निपुणता तथा सीख लिया हो। ये होती है एकीकृत शिक्षा, ठीक है। इसके मैंने सारी चीज़ें आपसे पॉइंट सारे डिस्कस करे हैं, कि आपको एग्ज़ाम नोटबुक में किस तरह से नोट करके आना है, किस तरह से टॉपिक को डिस्कस करना है, इसके बारे में किस तरह से पॉइंट बना कर आप लिख सकते हैं। ये मैंने सारे पॉइंट्स बहुत ही इजी लैंग्वेज में कराने की कोशिश करी है, नोट्स अवेलेबल कराने की कोशिश करी है बहुत इजी लैंग्वेज में। आई होप आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्पेशल एजुकेशन।